हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद है जी मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो होने जा रही है अबाउट लॉयर्स के ऊपर और एडवोकेट्स के ऊपर, क्योंकि ये भी शोबा जो है ना वो मेरे ख्याल में मेडिकल के बाद सबसे ज्यादा जो जिसमें बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और जो सबसे ज्यादा चलने वाला भी है। हाँ, बिल्कुल। वो एक और लॉयर सबसे डंडे वाला महकमा जो है वो लॉयर का महकमा। यार ऐसे ये बिल्कुल क्यों ऐसे। ये क्यों कहा है आपने डंडे वाला? मैं भाई डंडे वाला सब महकमा डरते है। हैं भाई ये भाई इससे। सब डरते हैं इनसे। हाँ। ये वो अपना जजेस को पकड़ के फेंटी लगा देते हैं भाई। लॉयर्स लॉयर्स ऐसे करते हैं वो। पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, इंडिया में किसी की मजाल नहीं है कि वो भाई नहीं भाई, वो इस तरह करें। पाकिस्तान में तो ऐसे ही हाँ, होता है। पाकिस्तान में ऐसा होता, लेकिन ना इससे मुझे वो एक क्लिप याद आ रहा है, वो सनी देओल की कौन सी मूवी? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख ही देते जाओगे जज साहब, नहीं मिलना इंसाफ हमें। जज साहब, जज अब आगे वो गाली निकालते हैं यार यार। गाली हम नहीं गाली निकालेंगे। नहीं दे सकते यार। अच्छा जी, आज हम मिलती है तो तारीख, नहीं मिलता इंसाफ। क्या बात है। आज हम जो चीज देखने जा रहे हैं वो कंपेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक लॉयर्स की क्या पाकिस्तान में एक लॉयर जो है वो केस को कितना लंबा खींचता है और उससे यार कितनी ये कितनी क्या फीस वसूल ये- करता है। भाई यही है और क्या बात है। यार उसकी पे के बारे में बात हो रही वही है। ना, केस खींचते जाते हैं यार वो तो बात की बातें है ना, वो तो ये- अंदर की भी कुछ कहानियां वो अब सारी आप फिर हैं। चलें ठीक है जी, हम सारा उसकी पूरी कमाई पे पूरी हम आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं। चलें हाँ, जी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाकिस्तान में कितना कमाता है वकील और इंडिया में इंडिया में कितना कितना कमाता है वकील, और क्या क्या वो प्रोसीजर्स हैं पैसे कमाने कमाने के के। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। ओके क्योंकि एक चीज तो हमें पता है कि केसेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और काफी सारी चीजें होती होंगी। बिल्कुल, ब्लैकमेलिंग भी होती है। बस चलते हैं जी, वीडियो की तरफ। बस कर दे यार, भाई। बस कर और दो चलते हैं यार। वीडियो की आगे तरफ। वकील। ओके जी। हाँ, वकील आपको उठा के ले जाएंगे। हाँ। हाँ, मैंने खुद जो है ना वो आने वाली है डिग्री भाई, क्या बात है, जी, इसलिए मैं कहूँ कैसे वो प्रॉपर ना। रले के साथ। ओके जी, चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 इयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पर और इसके साथ साथ फेसबुक कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम पर पूछा गया है और ये क्वेश्चन बड़ा सादा है। क्वेश्चन ये है कि वकील की जो सैलरी होती है वो क्या होती है। अब वकील की तनख्वाह क्या है, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स पूछते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस वजह से बनाया क्योंकि ये सवाल बेसिकली एक कन्फ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स के जहन में आता है। कैंडिडेट्स जब भी इंटर कंप्लीट करते हैं, हमारे यहाँ पर सोसाइटी का ये ट्रेंड है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन की तरफ जा रहे होते हैं, किसी भी डिग्री को ऑप्ट करने वाले होते हैं, हम उसको बेसिकली मुनाफे और नुकसान में तोलते हैं, जो कि एक डेफिनेट सी चीज़ है कि हमने ज़िंदगी गुजारनी है, उस डिग्री को अपना प्रोफेशन बनाना है। और हमारे यहाँ पर तकरीबन 99.99% ट्रेंड ये होता है कि जो आपका प्रोफेशन होता है वहीं से ही आपने अर्निंग करनी होती है, अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो कि कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई ऐसे बैकग्राउंड से आया हो जो लैंडलॉर्ड हो और उसकी जो है ना मंथली उसकी पॉकेट में कुछ एसेट्स ऐसी हों जो कि इनकम पुट कर रही हों। वरना बाकी सारे सर्कमस्टांसेस में आपकी जो डिग्री होती है, आपका जो प्रोफेशन होता है वहीं से ही आपने अर्निंग करनी होती है। तो अब सवाल आता है कि अगर हम वकील बन जाते हैं तो मंथली क्या सैलरी मिलेगी, क्या तनख्वाह होती है वकील की। तो वकील की एज सच कोई सैलरी नहीं होती। अगर आप अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं, इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो लॉ गैट का एग्जाम देके एक लाइसेंस हासिल करते हैं। लाइसेंस हासिल करने के बाद आप अपने नाम के साथ एडवोकेट यूज कर सकते हैं और जब आप अपने नाम के साथ एडवोकेट यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं मिलती, ना ही आपको बार काउंसिल पे करता है और ना ही आपको कोई भी और जो है वो इदारा होता है जो मंथली बेसिस पे एक फिक्स सैलरी पे कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किस तरीके से अर्न करते हैं, फिर बेसिकली यंग एडवोकेट से हट के हम जनरली देखते हैं कि वकील किस तरह से जो है वो चार्ज करता है, या वकील बेसिकली किस तरह से पैसे कमाता है। वकील अपनी सर्विसेज के एवज अपने क्लाइंट से चार्ज करता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी पार्टी है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो अब जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ का रुख करती है ताकि जो उसकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है, यानी कि उसकी हक तलफी हुई है, उसके लिए बेसिकली उसको कोई रेमेडी दी जाए। तो जब वो कोर्ट में आती है, अदालत का रुख करती है, तो अदालत
अदालत में क्योंकि जो अमूमन लोग आते हैं वो कानून से, प्रोसीजर से नावाकिफ होते हैं, इस वजह से उनको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कानून को और अदालत के प्रोसीजर को जानता हो। तो वो एक वकील को हायर करते हैं और वकील बेसिकली उनके बिहाफ पर कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उनके मुद्दे को कानूनी पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करता है और उनका जो भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है, उनकी जो हक तलफी हुई है, उसको कानूनी तरीके से अदालत को बताता भी है और फिर उनको रिलीफ लेकर देता है। तो अब ये सारा कुछ करने के लिए, अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज देने के लिए वकील उनसे कुछ चार्ज करते हैं। अब ये चार्ज इंटरेस्टिंगली बड़ा डिफरेंट होता है। अगर एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर आपसे चार्ज करेगा तो डेफिनेट सी बात है उसने वहाँ पर उस फील्ड में टाइम दिया है, मेहनत की है, और ये बिल्कुल वेरी करता है। अगर आप एक केस फॉर एग्जांपल एक आपका लॉयर जो है वो 1.5 लाख रुपए उसकी फीस लेके लड़ रहा है, तो वही सेम कॉज दूसरा वकील जो है वो हो सकता है 20 लाख रुपए फीस लेके जो है वो उसको कंटेस्ट कर रहा हो। तो वकील की फीस वेरी करती है, वकील की जो सैलरी होती है यानी कि उसके वो तजर्बे पे वो चीज रिलाई करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना उसका तजर्बा होगा उतनी उसकी फीस ज्यादा होगी। पाकिस्तान में तो ये फीस करोड़ों में जाती है भाई, करोड़ों में जाती है। जैसे कोई पॉलिटिशियन आ गया, कोई टिकटॉकर आ गया, कोई सेलिब्रिटी आ गई भाई, तो उसकी भाई फीस तो जो है उसका अगर केस चल पड़ा तो चल फिर पड़ा, वो यानी कि दूर तक उसने जाएगा। उसे किसी ने बुरा भला कह दिया, उसने हाँ। कहा कि मैंने इसके ऊपर दावा करना है, इसने मेरी इज्जत खराब की है, तो वो दावा करने के ही उसको इतने पैसे भरने पड़ जाने हैं। अच्छा, मंथली इनकम होती है वो वेरी करती है कि वो कितना जो है ना चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट। कुछ लोग प्रोबोनो काम भी कर रहे होते हैं जिनको किसी किस्म की जो है वो चार्जेस लेने की जरूरत नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के केसेस लड़ रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि एक हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एज एन एडवोकेट मैं आपसे एक केस की फीस 40,000 रुपये 50,000 रुपये ले लेता हूँ, और यही फॉर एग्जाम्पल आप केस किसी और वकील के पास लेके जाते हैं जिसकी 40 साल की प्रैक्टिस है, वो मुझसे जो है वो आप कहें कि बहुत ज़्यादा सीनियर है, सीनियर काउंसिल है, तो वो आपसे उसी कॉज की फीस हो सकता है जो है वो 10 लाख रुपए ले, 20 लाख रुपए ले। तो ये वेरी करता है। अब आप समझ गए। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको चाबी दे दूं, इसने सब्सक्राइब कर दिया। चाबी किसी पकड़ाना भी यार, सब्सक्राइब का कह देते चाबी देने लगा ये था नीचे टॉपिक, से। ये भी टॉपिक है, सुनने वाला है, सुन रहा हूँ मैं। सुनना, तूने कोई केस लड़ने है तो क्या हाँ, सुन रहा है भाई? हो हाँ। सकता है मैं वकील बन जाऊँ यार। तू आप लोग वकील तो बन बस- जाएगा, बस तेरा जो यार। क्लाइंट जो है वो सारी हाँ, पीटेंगे भाई। यार, ये वो क्या इसलिए है कहेगा यार? बड़ी मुश्किल से जज साहब तुम्हें छोड़ रहे थे, मैंने तुम्हें 5 साल सजा करवाई है। हाँ, ठीक है ना? मैंने कम सजा करवाई है। कम सजा करवाई है। क्योंकि अब यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि एज अ यंग एडवोकेट जब आप आते हैं, या एज अ यंग एडवोकेट मैं फील्ड में आया हूँ, तो मैंने इसको किस तरह से ऑब्जर्व किया। मेरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा सिनेरियो इस वजह से डिफरेंट है कि मुझे जो है ना, मतलब मैं क्योंकि ये सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ तो मेरे लिए चीज़ें डिफरेंट है। मैं फील्ड को समझता हूँ, लोगों को समझता हूँ, और मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ तो मतलब मेरे लिए सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट है। जो थर्ड जनरेशन लॉयर हैं उनके लिए और चीज़ें आसान होती हैं, तो ये वेरी करता है। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, यानी कि उसकी फैमिली में कोई वकील नहीं है, वो पहला वकील आ रहा है, तो वो सबसे पहले अपना जब लाइसेंस ले लेगा, तो लाइसेंस लेने के बाद आप खुद अपना एक चैम्बर बना के नहीं बैठ सकते। बैठने के तो बैठ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई चैम्बर फायदा बना नहीं तो है। सकते हैं बंदा आपको अपना जो license। प्रोफेशनल नहीं, वो पहली अलॉट, जनरेशन है ना, वो इनको अलॉट तो होती है। इतना कुछ नहीं होता। पहले को नहीं कुछ होता, वो अपने हाँ। सीनियर किसी के पास पहले प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। उनके बाद फिर जब वो प्रैक्टिस उनकी हो जाती है फिर फिर अपना उनको चैम्बर। अलॉट होता है चैम्बर में। अच्छा, चीज़ें हैं, या बेसिकली जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं वो नहीं आती है। अभी आपने लॉ पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस आपने सीखनी है। तो सीखने के लिए आपको किसी सीनियर के पास जाना पड़ता है। छोटे शहरों में होता है कि चैम्बर्स होते हैं, वहाँ सीनियर काउंसिल्स मौजूद होते हैं, आप उनको असिस्ट करते हैं मुख्तलिफ मैटर्स में, और रिसर्च के हवाले से या फिर किसी हवाले से आप उनको ईज़ देते हैं। इसके साथ साथ बड़े शहरों में ये होता है कि वहाँ लॉ फर्म्स होती हैं, वहाँ आप जो है वो प्रॉपरली अप्लाई करते हैं और आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जो लॉ फर्म्स होती हैं वहाँ पर किसी किस्म का स्टाइपेंड दिया जाता है एसोसिएट्स को। इसके अलावा जो चैम्बर्स होते हैं वहाँ पर अगर सीनियर चाहे तो वो स्टाइपेंड देता है, ना चाहे तो वो आपको जो सिखा रहा होता है वही बेसिकली वो समझ रहा होता है कि आपको जो है ना, मतलब उसकी तरफ से आपके लिए रिवॉर्ड यही है कि वो इल्म अपना आपके साथ बांट रहा है। तो इस तरीक़ाकार से कुछ चलती हैं चीज़ें। तो जो नया वकील है फील्ड में आता है उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल इन सेंस करना पड़ता है कि वो पेट्रोल भी अपनी जेब से भरवा के जाता है और वापस भी उसी तरीके से आता है, उसकी कोई ये अर्निंग झूठ है नहीं भाई। होती। भाई ये सरासर बाकी ये सरासर झूठ है भाई। ये स्ट्रगल वकील करता है, के ये मुंशी करता से है। लेकर ना, वकील के मुंशी से और उसके लेकर मुंशी बड़े वो पावरफुल होते हैं भाई बिल्कुल साहब। ऐसे ही पावरफुल होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ देर पहले हमने एक केस सबमिट करवाया है, हाँ तो वो उसने एप्लीकेशन लिख के सिर्फ केस सबमिट करवाने का लॉयर की फीस डिफरेंट पे की है। हाँ, उसने सिर्फ वो मुंशी की ज्यादा मुंशी- फीसें हैं भाई। मुंशी ने भाई 5,000 रुपया लिया है वो ऐसा लिखने ही का। है। फिर वो क्या मैं- कहते हैं कि जी टिकट्स लेके आनी है 2,000 रुपया दें। टिकट 200 रुपए की होती है, 2,000 रुपया देते हैं। फिर जी फोटोकॉपी करवानी है, ये हाँ। केस बनाया ना इसकी, एक फोटोकॉपी आपको देनी है, एक हाँ। हमने रखनी है, एक कोर्ट में सबमिट करवानी यार है, ऐसा तो ही इसका है। 1,000 दो देते। कहने का मकसद है
कि उनके जो मुंशी है ना हाँ। 40 से 50,000 रुपया वो ले लेते हैं भाई। ऐसा ही है। और जस्ट वो दर्ज करने का, हाँ, दर्ज उन्होंने करने का। कुछ और नहीं करना, उन्होंने पेपर वो पे केस writing लिखना दर्ज है, करके हाँ, वो लिखना उन्होंने है। वकील तक पहुंचाना है। और भाई इस चीज के उन्होंने अब सोचें 5,000 रुपए वो पर वो बंदे से 5,000 लेते रुपया हैं। सिर्फ लिखने का लिया है और दिन भाई, में कितने फोटोकॉपी बंदे का अलग, आते होंगे? फोटोकॉपी का अलग, फिर सोचे महीने में और कितने टिकट्स बंदे का आते हैं। अलग, ऐसा ही है उसको जी भाई। कोरियर करवाना है उसका अलग। ऐसा ही कहने है। का मतलब है यानी कि कि हाँ। एक जगह पे ना वो आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा फिर ही। मुझे मुंशी ऐसा नहीं रख हो ले। सकता है। मुझे मुंशी रख रहे अभी मेरी डिग्री आएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको हाँ डिग्री यही ठीक है। मोटा मोटा यार वैसे यही था, हमने पाकिस्तान का आपको बताया कि पाकिस्तान में जो जजेस होते हैं उनकी क्या सैलरीज वगैरह होती हैं, Lawyers लॉयर्स की, जजेस की तो भाई हाँ। चलते हैं भाई इंडिया की तरफ और देखते हैं, फिर देखते हैं एंड में इंडिया इस पे ना जरा खुल के डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में क्या सैलरीज वगैरह हैं, क्या स्ट्रक्चर है भाई। Okay. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2023 दिस वाज द डे जब मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था यूट्यूब पर अबाउट माय डे एज अ लॉयर। 6 महीने से ऊपर हो चुके इस वीडियो को अपलोड करे, बट आज भी मुझे एक कमेंट हर रोज आता है, व्हाट इज योर सैलरी। वाइल मैं अपनी खुद की सैलरी पब्लिकली नहीं बता सकता ड्यू टू कंपनी पॉलिसीज, बट इस वीडियो में आई विल गिव यू एग्जैक्ट आइडिया कि आप कितना अर्न करोगे वंस यू कंप्लीट योर लॉ स्टडी। तो इस वीडियो को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जो है व्हाट इज द सैलरी एंड प्लेसमेंट सीन एट एनएलयूज। क्या सारे एनएलयूज के बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी जगह पर लग जाती है? तो अभी 24 एनएलयूज है इंडिया में और फर्स्ट के 4-5 बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट के जो क्या है हमें इसका आइडिया नहीं है, इसकी कोई फुल फॉर्म किसी को पता हो तो वो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5-6 है वो डिसेंट है और बाकी एनएलयूज एवरेज या अबव एवरेज में कहूंगा। क्यों है एवरेज? बिकॉज अभी उन्हें कुछ ही साल हुए एस्टेब्लिश हुए हुए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होगा, उनका खुद का कैंपस नहीं होगा उनके पास, उनका कोई एलुमनाई नेटवर्क नहीं है। तो आपको फर्स्ट के 10 से 12 एनएलयूज ही टारगेट करने चाहिए प्रेफरेबली। फॉर एग्जांपल ये टॉप एनएलयू है एनएलएसआईयू बैंगलोर। इसकी न्यूज हेडिंग आई थी, इसमें आउट ऑफ अ बैच ऑफ 120 35 स्टूडेंट का 4th ईयर के एंड तक ही प्लेसमेंट हो गया था। मतलब अभी साल भर बचा हुआ है कॉलेज खत्म होने में, बट उन सबके पास फिर भी जॉब थी। मीडियन पैकेज 17 लाख रुपीस ऑन 2 स्टूडेंट का फॉरेन लॉ। ये क्या सीन है? 12 लाख मीडियम पैकेज और 2 स्टूडेंट हैड अ प्लेसमेंट इन फॉरेन लॉ फर्म। फर्म्स में भी प्लेसमेंट हुआ था। जब आपका फॉरेन लॉ फर्म में प्लेसमेंट होता है तो इन्हें ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या मतलब होता है उसका, कितनी सैलरी होती है आपकी जब आपका फॉरेन लॉ फर्म में प्लेसमेंट होता है? इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यस, जो टॉप के 5-6 एनएलयूज होते हैं उसमें सबका प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट के जो 5-6 एनएलयूज होते हैं उसमें 60-70% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। और फिर उसके अलावा जितने भी एनएलयूज बचे हैं उनमें आप पे डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट। सो इन कॉलेजेस में इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ कि आई हैव टू कवर माई सेल्फ, हार्श रियलिटी है, एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लोगे उतना। तो नहीं है, पता नहीं, आइडिया नहीं है ब्रो। अब उधर का ही है अभी आप तो अपने ही बनाए जा रहे हैं। अबे हो भी सकता है, क्या हो गया, वो वकील बन रहे हैं, वो तेरी NLU कार्ड के हाथ में दे देंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं हूँ, मैं कहाँ नेशनल यार उन्होंने कहा कि ना यहाँ पे इतने हाँ। पैकेज में होता है, हाँ। तो वो यूनिवर्सिटी के साथ दिखा रहे हैं, तो उससे मैंने गेस किया कि ये एनएलयू का हाँ। मतलब है सही है। नेशनल लॉयर्स यूनिवर्सिटी। हो सकता है सही भाई। रहेगा। तो आप एक नए एनएलयू में बताइएगा स्टडी रात। करना चाहते हो या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लग जाए? इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपको पता हो तो मैंने अपनी खुद की एक ई बुक लिखी है, इसमें मैंने पूरी तरीके से डिटेल में डिफाइन करा है कि आपको लॉ फर्म्स में जॉब लेनी है तो उसके लिए आपको सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू गाइस। आप देख सकते हैं हमारा इस वक्त ना पसीने से बुरा हाल हुआ हुआ है और हम गर्मी में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ वीडियो अपनी बना रहे फैमिली हैं। के लिए वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन हमारी फैमिली जो है ना वो हमें मजे से सपोर्ट नहीं कर रही यार। सब्सक्राइब नहीं कर रही। सब्सक्राइब तो करते हैं अगर तो अच्छी लग रही है वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव भी लग रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें यार। अरे हमें यार, इससे काफी subscribe। सपोर्ट मिलती यार। है। आपके पास इतनी पावर है ना, आप अगर वीडियो को सीएम बना सकते हैं तो हमें हमें क्यों नहीं आप सब्सक्राइब कर सकते? हाँ ये भाई यार, ये कहाँ से पावर कहाँ है आपके पास, आप लेकिन कहाँ पता की नहीं- बातें पता नहीं कहाँ आप जोड़ क्यों लेते जो है हमें वो अगर तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता भाई मैं उठ जाता हूँ, इनको सब्सक्राइब कर दें यार। यार चले Please कर दें यार, गुस्सा please। ना करें वकील साहब, गुस्सा ना करें, वीडियो स्टार्ट चलें। क्या करना है। आपको इन हाउस कंपनीज में जॉब लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंटर्नशिप्स अगर कहीं पे चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए एंड मच मोर। 700 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस बुक को बाय करा एंड रीड करा, सो यू कैन चेक आउट माय ई बुक आल्सो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो नाउ अभी तक हमने बात कर ली कि क्या सीन होता है एनएलयूज में प्लेसमेंट का। अब हम बात करेंगे कि आपकी क्या सैलरीज होगी जब आप एनएलयू से पास आउट हो जाते हो और जब आप एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट होते हो तब, और इन जनरल डिफरेंट फील्ड्स में क्या सैलरी होती है लॉ ग्रेजुएट्स की। तो सबसे पहले मैं ये बोल देता हूँ कि सैलरीज में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, फिर चाहे एनएलयू
से पढ़ो फिर चाहे नॉन एनएलयू से पढ़ो, मोस्टली सैलरीज सेम ही होती है। इट्स जस्ट दैट एनएलयू स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रीफर करा जाता है हायर करने के लिए। तो अगर आप एक नॉन एनएलयू से हो, एक प्राइवेट कॉलेज से हो, तो आपके लिए मुश्किल होगा उस जगह पे जॉब लेने के लिए जहाँ पे एक एनएलयू वाले बच्चे को इजीली जॉब मिल जाएगी। बट अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी और उस एनएलयू वाले बच्चे की सैलरी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। केवल यही मैटर करता है कि आप उस जगह पे पहुंच जाओ। एक बार आप उस जगह पे पहुंच जाते हो तो फिर आपका कौन सा कॉलेज था उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ फर्म्स की सैलरी डिस्कस करना कि वो कितना पे करते हैं। लॉ फर्म एवरेज सैलरी, ये लॉ फर्म्स अलग अलग तरह का काम करते हैं और ये मेनली 3 तरीके की होती है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 लॉ फर्म्स में स्टार्टिंग सैलरी होती है 1 लाख से 1.3 लाख रुपीस पर मंथ तक। और आप कोई से भी कॉलेज से हो सैलरी सेम ही होगी बिकॉज ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सैम और शार्दुल अमरचल मंगलदास इज ए लॉ फर्म इन इंडिया जहाँ की स्टार्टिंग सैलरी 20 लाख रुपीस है। और जब आप लॉ फर्म में स्टार्ट करते हो काम करना तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। 20 लाख स्टार्टिंग सैलरी भाई साहब, और इंडियन रुपीस में 20 लाख, पाकिस्तान 60-70 लाख बन गया। 70 लाख बिल्कुल ऐसा ही है भाई। मैंने भी तो थोड़ा सर्च किया था, ये 20-20 करोड़ रुपए तक केस की इंडिया में यहाँ फीस लेते हैं। इंडिया में 2 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं इंडिया में। भाई कमाल है यार। तो उधर भरते हैं इतने पैसे लोग यार वो कौन सा गरीब कंट्री है यार। ये बात तो GDP है, उनके third पॉलिटिशियंस world। और सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान, सलमान खान, सलमान खान, टिकटॉकर, भाई साहब, वेंड्रास वाले Goes up to section भाई 44 AD of Income Tax Act उनके लिए तो applicable करोड़ होता है। ऐसे इसके ही ऊपर है मैं जैसे दूसरा हजारों रुपए हैं बिल्कुल भाई, जैसे हमारे लिए हजारों हजारों रुपए। वीडियो बना दूंगा। नाउ बात करते हैं टीयर 2 लॉ फर्म्स की। टीयर 2 लॉ फर्म्स में सैलरी होती है 70,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज के आसपास तक। एंड फिर आती है टीयर 3 लॉ फर्म जहाँ पे 20,000 से 60,000 रुपीज तक आपकी सैलरी होगी। तो अगर आपका किसी अच्छी लॉ फर्म में सिलेक्शन होता है तो यू कैन इजिली अर्न फ्रॉम 70,000 रुपीज टू 1.3 लाख रुपीज पर मंथ, क्योंकि लॉ फर्म्स प्रीफर करती है एनएलयू से हायर करना। बट अगर आप वहां पे पहुंच जाते हो तो जो मैंने पहले कहा था कि आपको सेम सैलरी मिलेगी एक एनएलयू स्टूडेंट से बराबर ही। अब कितनी लॉ फर्म जॉब्स होती है इन जनरल इंडिया में? सो अराउंड 2 to 3,000 लॉ फर्म्स में जॉब होती है एक साल के अंदर, जिसमें टीयर 1 लॉ फर्म्स जो मैंने आपको बताई जिनकी सैलरी 1 लाख से 1.3 लाख रुपीज तक होती है, इसमें 400 से 500 जॉब्स होती है साल भर में। और बाकी सब टीयर 2 एंड टीयर 3 लॉ फर्म्स में होती है। जैसे कैम नाम से एक लॉ फर्म है, उन्होंने 114 लोगों को हायर करा था। खैतान ने 74 ग्रेजुएट्स को हायर करा था। ट्राइलीगल ने 128 को हायर करा था। हो सकता है जब आप अपना करियर स्टार्ट करो तो आपके डायरेक्टली टीयर 1 लॉ फर्म में सिलेक्शन ना हो, बट अगर आपका टीयर 3 लॉ फर्म में भी होता है और आप मेहनत कर करके एक्सपीरियंस ले लेके अच्छा काम करते हो तो आप धीरे धीरे टीयर 1 लॉ फर्म्स में भी जा सकते हो। डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं सेकंड फील्ड ऑफ लॉ की, जो है इन हाउस जॉब्स। इन हाउस जॉब्स का मतलब क्या होता है? जब आप एक कंपनी की लीगल टीम में काम कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। नाउ जब आप ग्रेजुएट करोगे एक लॉ स्कूल से तो आपका अगर रिलायंस की लीगल टीम में सिलेक्शन होता है तो आपको एक इन हाउस लॉयर कहा जाता है। इन हाउस लॉयर। वो तो भाई साहब फिर पूरी जिंदगी समझो आप, हाँ, पूरी पैसा ही जिंदगी पैसा। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके पास केस आएगा नहीं आएगा, समझे वो रिलायंस का मालिक ही है भाई। मालक ही है भाई एक लिया, क्योंकि उसने उस कंपनी के सारे केसेस संभालने हैं भाई। संभालने हैं। जो भी फटे वगैरह उसने वो सॉल्व आउट वो करने जितना मर्जी चार्ज मैं खुद भी एक इन हाउस भाई लॉयर वो हूँ। देंगे, अगले हाँ। ना चाहते हुए भी देंगे भाई। मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम से कंपनी में अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे हैं और वहाँ की लीगल टीम में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे भी सैलरीज अच्छी ही होती है, बट लॉ फर्म से कंपैरेटिवली कम सैलरीज होती है। अराउंड 20 to 30% कम सैलरीज होती है। क्यों कम सैलरीज होती है? क्योंकि यहाँ पे वर्क टाइप थोड़ा डिफरेंट है। जब आप एक इन हाउस लॉयर की तरह काम कर रहे हो तब आप केवल एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या फिर एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो। केवल अगर मैं रिलायंस में हूँ तो मैं रिलायंस के लिए ही काम कर रहा हूँ। बट जब आप एक लॉ फर्म में होते हो तो आपके कई सारे क्लाइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट मेरा अडानी हो सकता है, एक क्लाइंट मेरा रिलायंस हो सकता है, एक क्लाइंट मेरा एप्पल हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इन अलग अलग क्लाइंट्स से मेरे को काम करना पड़ेगा और फिर मेरी सैलरीज भी इसलिए अच्छी होगी। स्टार्टिंग सैलरी एक अच्छी होगी हाउस भाई कंपनी मियां। में 70 to 90,000 होती है। बहुत अच्छी होगी भाई बात। जैसे आईसीआईसी बैंक में अगर आपका सिलेक्शन होता है एक लॉयर की तरह तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 to 90,000 रुपीज के आसपास होगी। फिर जो छोटी कंपनीज होती है उनकी सैलरी 20,000 रुपीज से 70,000 रुपीज के बीच में आती है। बट जनरली अगर मैं बात करूँ तो 4 से 9 लाख रुपए के आसपास आप कमाएंगे। अब हम बात करते हैं द मोस्ट नोन करियर इन लॉ विच इज लिटिगेशन और कोर्ट प्रैक्टिस। इसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लॉ भी कहा जाता है कि अगर आप एक लॉयर हो तो सबसे इंटरेस्टिंग काम आपका लिटिगेशन या फिर कोर्ट प्रैक्टिस में होगा। नाउ जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत वेरी करती है। हर स्टेट में अलग अलग सैलरी
सैलरीज होती है। क्यों होती है? 2 रीजन इसके पीछे। फर्स्ट, बहुत क्राउड है। मतलब अगर आप एक कॉलेज से पढ़े हो और आपको लॉ फर्म या किसी अच्छी जगह पे सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप कहाँ पे जाओगे? आप कोर्ट में ही जाओगे ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉ फर्म्स में सिलेक्शन नहीं होता, इन हाउस में सिलेक्शन नहीं होता और कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता, तो वो पहली जो जगह देखते हैं वो कोर्ट ही देखते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत भीड़ है, इसलिए सैलरीज कम है। एंड सेकंड, डिफरेंस इन स्किल लेवल। कुछ लोगों को ज्यादा काम आता है, कुछ लोगों को कम काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मध्य प्रदेश के एक लॉ कॉलेज से 5 साल का कोर्स कंप्लीट करा और अब आप कोर्ट में चले गए। आपको कुछ भी काम नहीं आता, ना आपको बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना आता है, ना आपको सर्टिफाइड कॉपीज निकालना आता है। तो फिर आपको एक इंसान क्यों पैसे देगा? जिस भी लॉयर के अंडर आप काम करोगे कोर्ट में जाके, वो आपको क्यों पैसे देगा इतने? बट लेट्स से आपको थोड़ा बहुत काम आता है, तो फिर जहाँ पे एक इंसान को जिसको कुछ काम नहीं आता तो वहाँ पे उसको केवल 5,000 रुपीज सैलरी मिलेगी और आपको हो सकता है 10,000 रुपीज सैलरी दे दे। तो इसलिए डिफरेंस बहुत होता है इन दोनों रीजंस के कारण, जो भी स्टार्टिंग सैलरी होती है कोर्ट में। अच्छा, मोटा मोटा हमने मेरे ख्याल देख लिया क्या सैलरीज वगैरह हैं। एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा इधर कि भाईजान अपने यहाँ ना इधर एक तो वो टैक्सेस वाला काम काफी ज्यादा चलता है, क्योंकि इनकम टैक्सेस वाला। हाँ, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट लॉयर जो है पाकिस्तान में मंडी छाप रहा है, सबसे ज्यादा। उसके बाद है क्रिमिनल लॉयर्स। पाकिस्तान में आपको पता है रेशो क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और हर सिटी में बहुत ज्यादा। क्रिमिनल लॉयर जो है वो अच्छी खासी रकम ऐंठ रहे हैं। सही हो गया। 3rd नंबर पे आता है सेलिब्रिटीज और वो सियासतदान, और ये आते हैं क्योंकि इन्होंने फंसना होता है कभी कभी। हाँ, लेकिन जब पैसा मोटा देते हैं भाई, ये कभी कभी भी आपको सालों की कसर निकाल के बिल्कुल ऐसा ही है। वो फिर समझ ले आप अगले साल आपके पास काम नहीं है तो आपको टेंशन लेने की भाई, जरूरत नहीं है। इतना पैसा दे के जाते हैं कि अगला केस उनका आएगा तो आपके पास भाई ऐसे ही है, बहुत पैसा है। वकील सबसे पहले अपनी फीस चार्ज कर लेता है, क्योंकि उसको ये 90% तक श्योर होता है कि जो मुझे ये हायर करके जा रहा है, जाते सारी इसकी सुलह भी हो सकती है। तो अगर इसकी सुलह हो गई तो उसके तो पैसे गए, उसके तो पैसे मर गए। जैसे ही आपसे बात करनी है उसके साथ ही अपनी फीस चार्ज कर देनी है। उसने कहा जी मेरी फीस मुझे दे दें, बाकी आप कल से आ जाएं या परसों से आ जाएं, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो भाई गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि और ये भी लाजमी बताइएगा कि आपके यहाँ कौन से लॉयर जो है सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, मोटी रकम कमा रहे हैं। हाँ, हमने तो बता दिया ना, हमारा कॉर्पोरेट और सेलिब्रिटी। अच्छा, डिवोर्स वाले भी तो इधर काफी ज्यादा है ना, वो भी रेशो वाले काफी भी ज्यादा कमा है। रहे हैं। तो मोस्टली ये वकील के और इनके ना आपस में मैंने सुना है इनकी पुलिस के साथ इधर पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा ये उलझन चलती रहती है। हालांकि इनका एक दूसरे के साथ काम भी काफी ज्यादा होता है, काम भी ना उनका इनके बगैर होता है ना इनका इनके, फिर भी आपस में लड़ते रहते हैं, कोई समझ से बाहर है। कर देते हैं और फिर आवाम जो है वो खुआर होती है। हाँ, वकीलों की हर आए दिन कोई ना किसी न किसी कोर्ट में कोई ना उन्होंने वो हड़ताल वगैरह की होती है और रैली वगैरह टाइम ना वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो बहरहाल ये तो सारी चीजें इधर चलती रहती हैं। अब इंडिया में ये सिस्टम कैसे है ये आपने हमें लाजमी बताना है, कितना कोई फर्क है। हमने पाकिस्तान आपको का मोस्टली आपको बता दिया है। बाकी अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताया करें हमारी कैसी लग रही है आपको वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं या वही जो जैसे पहले हम लेके आते थे वो लेके आते रहे। और आप अपना टॉपिक सजेस्ट किया करें, हम आपके टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।